वीडियो देखा है हमने, हमें उनके चेहरे में कोई ओज नजर नहीं आया, कोई तेज नजर नहीं आया। चलो मदारी का खेल है, लोग शौक से मनोरंजन के लिए उस बाबा के पास अगर आ गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। क्या सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन को छोड़ना अनिवार्य है या फिर गृहस्थ जीवन के साथ भी सन्यासी बना जा सकता है? ये सवाल मैं इसलिए आज पूछ रहा हूं क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में एक IITian बाबा इस समय खूब वायरल हो रहे हैं और लोग उनकी खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं, उनके ज्ञान की सराहना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का मानना यह है कि देखिए ये हैं सबसे बड़े सन्यासी क्योंकि इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया है, अपनी करोड़ों की नौकरी को छोड़ दिया है। आज IITian बाबा को लेकर दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी से बात करेंगे, जो परम तत्ववेत्ता भी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपके चैनल के दर्शकों को भी हमारा अभिनंदन स्वीकार हो। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सन्यासी क्या होता है, मतलब क्या सन्यासी का अर्थ होता है, क्या इसकी परिभाषा है? संन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम न्यास। न्यासी यानी ट्रस्टी, केयर टेकर। हम लोग जीवन में केयर टेकर ही तो हैं। अपने शरीर का ध्यान रखना, पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों, मन का ध्यान रखना, बुद्धिमत्ता से कार्य लेना, इस लोक और उस परलोक के बीच में आत्मा और परमात्मा के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना एक केयर टेकर की तरह है। अच्छे कर्मों के साथ संतुलन बनाते हुए वो होता है सन्यासी, समन्यासी। और यहां तक सन्यास का अर्थ है तो वो कोई गृहस्थी भी सन्यासी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, परम पूजनीय गुरु नानक देव जी, मीराबाई जी, भक्त रविदास जी, भक्त कबीर जी, ये गृहस्थ में रहते हुए भी तो सन्यासी थे। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि सन्यास लेने के लिए घर बार छोड़ना चाहिए, मानव को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? कबीर जी कपड़ा बुनते थे, रविदास जी अपना कर्म करते थे। कर्म छोड़कर तो उन्होंने कहीं जंगलों में सन्यास नहीं लिया ना। लेकिन तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने तुलसीकृत रामायण रची, महर्षि वाल्मीकि, वो सब के सब उनकी लिखी हुई पुस्तकें, रामचरितमानस, महर्षि वाल्मीकि रामायण, या कबीरदास के दोहे, या सूरदास के दोहे, एक एक दोहे पे लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी करते हैं, पढ़ते हैं जाके उन दोहों को। लेकिन जबकि वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उन्होंने कहीं कोई सन्यास नहीं लिया, उन्होंने जाके कहीं जंगलों में कोई तपस्या तो नहीं की इस तरह की। तो ये सन्यास का अर्थ तो यही है, समन्यास। हम सारे के सारे जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं, इस मृत्यु लोक पर आए हैं, सब के सब ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, अपने कर्मों के भी, अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के भी। यहां पर पंच महाभूतों, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन बुद्धि, इन सभी के साथ अगर हम परमात्मा का सुमिरन करते हैं, राम का नाम जपते हैं, कृष्ण का नाम जपते हैं, शिव का नाम जपते हैं, किसी का भी नाम जपते हैं, सुमिरन करते हैं, उस परमात्मा का, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, तो ही हम सच्चे सन्यासी कहलाते हैं। महाराज जी, गृहस्थ जीवन को छोड़ने वाला सन्यासी क्या गृहस्थ जीवन में रहने वाले सन्यासी से बेहतर होता है? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह है। एक सन्यासी वो है जिसने घर बार त्याग दिया, जंगलों में चले गए, पहाड़ों की गुफाओं में चले गए, वहां वो तप करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं। जिस तरह से अग्नि में सोना निखर जाता है, उसके सब मल जल जाते हैं, वो वहां पर जाकर इस तरह से अपने शरीर को भी तपाते हैं, अपने मन को भी तपाते हैं, अपनी इंद्रियों को तपाते हैं, और इन सब इंद्रियों से निग्रह कर लेते हैं, हट जाते हैं इन चीजों से परे, सांसारिक मोह माया से वो परे हट जाते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम तो बहुत कठिन है। गृहस्थ आश्रम नाम दिया गया है इसे। गृहस्थ के आश्रम में रहते हुए, यानी कीचड़ में रहते हुए,
कमल की तरह खिलना, ये गृहस्थ संन्यास सबसे बड़ा संन्यास है। जो बड़े बड़े महापुरुषों ने इस गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए संन्यास धर्म का भी पालन किया, ये हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी, प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है और लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पर एक IITian बाबा इस समय खूब वायरल हैं। आपने भी उनके वीडियो जरूर देखे होंगे। वो कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, शिव हूँ। कहने दीजिए, किसी के कहने से वो स्वयं भगवान नहीं हो जाता। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने कभी स्वामी प्रेमानंद जी को सुना है? वो एकाकार हो गए भगवान के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, राधा के साथ, माता के साथ। उनकी स्थिति और उनकी स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। कहना, जब आदमी ये कहता है कि मैं भगवान हूं, इसका मतलब वो भगवान नहीं है अंदर से, वरना कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अरे जो भगवान हो जाता है ना, वो दिखने लगता है। जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, देखिए मैं निकल आया। चारों तरफ उजाला फैल जाता है, रोशनी फैल जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि सूर्य निकल आया है। तो अगर वो IITian बाबा है, उन्होंने करोड़ों के पैकेज छोड़े होंगे, बहुत कुछ उन्होंने किया होगा, छोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उस परमात्मा से मिल गए और परमात्मा से एक हो गए। परमात्मा से एक होना अलग बात है, परमात्मा में खो जाना अलग बात है। वहां शब्द भी खो जाते हैं, वहां सिर्फ एक ही धुन रहती है, मैं और परमात्मा, परमात्मा और मैं उसकी संतान, मैं उसका बच्चा। अब छोड़ दिया सब जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा जैसा चलाए वैसे चलते जाना, लेकिन अपने आप को कभी ये नहीं कहना कि मैं परमात्मा हूं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कभी नहीं कहा, उन्होंने भी यही कहा, मैं तो अकाल पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। यानी मैं तो अकाल पुरख का दास हूं। कभी किसी ने अपने आप को परमात्मा नहीं डिक्लेयर किया, नहीं कहा। अगर वो कहते हैं तो शायद उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, या अज्ञानवश ऐसा कहते हो, या ज्ञान का अहंकार, सूक्ष्म अहंकार कि देखो मैंने करोड़ों रुपया छोड़ दिया, देखो मैं एक IITian हूं पुराना, देखो मैं ये हूं। यानी एक ज्ञान का सूक्ष्मतम अहंकार कहीं ना कहीं तो उनके भीतर है, और अगर वो अहंकार आ गया तो परमात्मा से तो बहुत दूरी बन जाती है। परमात्मा के राज्य में अहंकारी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी कभी ऐसा कहा? प्रेमानंद जी महाराज ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। वो तो यही कहते हैं, जैसे माता राधा मुझे चला रही है, मैं चल रहा हूं, मैं तो उसका बच्चा हूं, उन्होंने मुझे अपने रंग में रंग लिया है, वो जैसा करती हैं मैं वैसा मान लेता हूं। सुख में, दुख में, यश में, अपयश में, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, मैं तो उसके रंग में हूं। जैसे रहेगी, जैसे रखेगी, वैसे रहूंगा। और प्रेमानंद जी की तो बात ही अलग है। नशा करने वाला व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, और नशा करने वाला सन्यासी क्या परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? देखिए, श्री गुरु नानक देव जी भी एक बात कहते हैं कि नशा, जैसे अफीम का नशा, डोडे का नशा, सिगरेट का नशा, भांग का नशा, शराब का नशा, या किसी और गोलियों का नशा, दवाइयों का नशा, आदमी जब ये नशा कर लेता है तो कुछ समय के लिए वो अपने शरीर को भी भूल जाता है, मन और आत्मा को भूल जाता है, अपने दुखों को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है, भांग का नशा हो या शराब का नशा हो, रात को लिया, सुबह उतर गया, दोबारा फिर उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रभु के नाम का, सिमरन का एक ऐसा नशा होता है जो कभी नहीं उतरता। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नाम का नशा चाहिए, वो कभी नहीं उतरता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, सर्वव्यापक है,
अनंत है। जब आपने सर्वशक्तिमान को ही पकड़ लिया, उसी को अपना पिता मान लिया, माता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, जब उसे सब कुछ मान लिया अपना, तो फिर चिंता किस बात की? फिर ये छोटे मोटे नशे क्यों? और अगर कोई ये कहता है कि मैं नशा इसलिए करता हूं कि मेरा भगवान से मेल हो जाएगा, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने भी तो धतूरा खाया था। अरे पहले भगवान शिव जैसे बनो तो सही। उन्होंने भांग खाई थी, पहले उन जैसे बनो तो सही। सुल्फा पिया था, अरे अपने हिसाब से ही तुम चलाना चाहते हो, पहले उस परमात्मा के लेवल तक तो पहुंचो, तब बात करना नशों की। वरना नशों से कभी भी कोई सन्यासी हमने आज तक नहीं देखा कि सीधा परमात्मा तक पहुंचा। महाराज जी, आई बाबा का इंटरव्यू तो आपने भी जरूर देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो खूब वायरल हैं। तो क्या वो भांग, धतूरा, चरस, अफीम इन सब का सेवन कर रहे हैं, वो इस तरीके की बातें नशे में कर रहे हैं, या वास्तव में वो राम नाम का जो नशा है जिसकी आपने बात की, वो नशा उनको हो गया है? ये तो हमें नहीं पता कि वो भांग का नशा करते हैं या अफीम का नशा करते हैं या शराब का नशा करते हैं, क्योंकि हमारे संज्ञान में ऐसी अभी कोई बात आई नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान का कि मैंने ये सब छोड़ा और मैं इतना ज्ञानी व्यक्ति हूं, इस बात का सूक्ष्म अहंकार तो अवश्य हो गया है। और सूक्ष्म अहंकार वो भी ज्ञान का। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने जाना कि ज्ञान से जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन जाना तो जाना कि कुछ भी ना जाना। यानी ज्ञान का अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है और वो परमात्मा से कभी मिलने नहीं देता। परमात्मा के दरबार में जाना है तो दंडवत, जिस तरह से एक डंडा गिर जाता है सामने परमात्मा के आगे, परमात्मा के दरबार में मंदिर में जाते हैं, डंडे की तरह गिर जाना अपने गुरु के आगे, अष्टांग आठों अंग जमीन पर लग जाना, यानी सर का नीचे लग जाना, अहंकार का बिल्कुल जमीन में चले जाना, अहंकार को त्याग कर प्रेम को अपनाकर खाली होकर जाना पड़ेगा किसी गुरु के पास, उस परमात्मा के पास, तभी बात बन सकती है। वरना ये मान के चले ये सूक्ष्म अहंकार भगवान से, ईश्वर से मिलने नहीं देगा। आई बाबा तो कह रहे हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं स्वयं का गुरु हूं। तो क्या ऐसा संभव है? वो कह रहे हैं तो होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने तो आज तक नहीं देखा। वो कहते हैं मैं स्वयं का गुरु हूं। अगर स्वयं को किसी ने निर्देशित कर लिया तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अगर उन्होंने कर लिया है तो इसका मतलब बड़ी अच्छी बात है। स्वयं को निर्देशित करना सबसे कठिन कार्य है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, अपने आप को जीत लेना। मन जीते जग जीत, यानी मन जो 10 इंद्रियों को नियंत्रित करता है, उस मन को भी नियंत्रित कर लेना बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो बात बन सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को जीत लिया है, मैं स्वयं का गुरु हूं, मैंने स्वयं ही अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया हूं मैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम उन बाबा से मिले नहीं है। हो सकता है कि उनका कहना सत्य हो, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि हमने जो उनके, आपने कहा है वीडियो देखा है, एक वीडियो देखा है हमने, हमें उनके चेहरे में कोई ओज नजर नहीं आया, कोई तेज नजर नहीं आया। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी के चेहरे पर एक ओज है, एक नूर है। बाबा जी से कभी आप मिले, राधा स्वामी के बाबा जी के साथ, गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के साथ आप जाके मिले, उनके चेहरे पे एक नूर है, एक तेज है, वो हमें वहां नजर नहीं आया। महाराज जी, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पिता तो राक्षस हैं, हिरण्यकश्यप हैं। तो मतलब क्या गृहस्थ जीवन को छोड़ने वाला एक व्यक्ति जो सन्यासी बन जाए, तो अपने बाप के, अपने परिवार के प्रति उसके मन में इतनी नफरत हो सकती है? और इतनी नफरत किसी के प्रति रखने वाला कोई व्यक्ति क्या परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? क्या उसे भगवान कहा जा सकता है? ये कहा जाता है कि लव इज गॉड, यानी प्रेम ही ईश्वर है। जिस इंसान के भीतर प्रेम है परमात्मा के प्रति, तो वो हर जगह परमात्मा को ही तो देखेगा। वो किसी से नफरत कर ही कैसे सकता है? आपने बताया कि वो
नफरत भी करते हैं, घृणा भी करते हैं। अगर वो घृणा करते हैं तो फिर वो परमात्मा के पास तो क्या, इंसान के पास से भी कोसों दूर है। प्राकृति, कृति मैंने रचना, प्रा मैंने सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रचना परमात्मा की क्या है? मानव है। और मानव रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना को भी जो आदमी प्यार नहीं कर सकता, उस परमात्मा की रचना को प्यार नहीं कर सकता, तो फिर वो परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, अकेले बेटे हैं IITian बाबा, जिनका नाम है अभय सिंह। तो अब उनके माँ बाप का, उनके परिवार का मतलब क्या होगा? क्या सबसे पहली जिम्मेदारी IITian बाबा की अपने परिवार की थी? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी ही चाहिए उनकी जिम्मेदारी। आप तो सिर्फ एक IITian बाबा को लेके बैठे हैं क्योंकि उसे आपके मीडिया ने उसे लाइमलाइट में ला दिया, उसे प्रकाश में ला दिया। ऐसे ऐसे बाबा हैं, ऐसे ऐसे साधु हैं जिन्होंने कई कई सब्जेक्ट्स में PhD की हुई है, लेकिन वो अपने आप को दिखाते नहीं। वो उस ज्ञान को, जो उनके पास ज्ञान है, अथाह ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान को परे ढकेल के प्रेम के रास्ते में आगे चले हुए हैं, उस परमात्मा से मिले हुए हैं। वो उस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं जहां पर इस ज्ञान का कोई, इस किताबी बुकिश नॉलेज का कोई महत्व नहीं रह जाता। वहां तो सिर्फ प्रेम का दरिया बहता है, और प्रेम के बिना परमात्मा के घर में जाना, परमात्मा को पा लेना असंभव है, असंभव। महाराज जी, तो फिर IITian बाबा अभय सिंह से इतने लोग कैसे जुड़ रहे हैं और क्यों लोग उनके वीडियोज को पसंद कर रहे हैं? लोग ये मान रहे हैं कि ये तो भगवान का रूप है, और जिस तरीके से आपने IITian बाबा के बारे में बातें की, तो कमेंट में लोग लिखेंगे कि भाई इन साधु संतों का तो एक तरह से अभय सिंह, IITian बाबा के आने के बाद सिंहासन हिल गया है, और ये लोग तो उनसे नफरत कर रहे हैं। प्रेम का सिंहासन भला कोई क्या हिलाएगा? परमात्मा का सिंहासन कोई हिला देगा? इतनी शक्ति अभी किसी के अंदर नहीं है। अब IITian बाबा, आपने कहा, बड़ी अच्छी बात है, बाबा होना बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने घर बार छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ दी, लाखों करोड़ों के पैकेज छोड़ दिए, बड़ी अच्छी बात है। जरा प्रेम के रास्ते पे भी तो चल के देखे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये, उसमें दो नहीं आ सकते। मैं और तू का भेद खत्म होना ही पड़ेगा वहां पे। और उनके पीछे आपने कहा लाखों लोग लगे हुए हैं, तो कई बार आपने मदारी को देखा है, वो भी खेल दिखाता है। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर भीड़ चली जाती है, मदारी अपने ही राह लेता है, मदारी वहीं का वहीं रह जाता है। तो फिर ऐसा ही एक, चलो मदारी का खेल है, लोग शौक से मनोरंजन के लिए उस बाबा के पास अगर आ गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने दीजिए। ये भी एक पृथ्वी पर रंगमंच सजा हुआ है, नाटक का एक दृश्य है, समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्ववेत्ता संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।